तो देखिए मैं क्रिएट के ऑप्शन में हूँ। क्रिएट के ऑप्शन के बाद आप ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे कस्टम साइज़ आपको नज़र आएगा। तो यहाँ से कस्टम साइज़ से हम जो है ना कोई न्यू चीज़ यानी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर हमें एक लोगो डिज़ाइन बनाना है, तो लोगो डिज़ाइन जो अक्सर होता है वो 1080 यानी कि 1080 बाय 1080 का जो इसका साइज़ होता है पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो हम कस्टम साइज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये शो हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको विड्थ देंगे यानी कि उसकी लंबाई देंगे, और इसकी हाइट में उसकी यानी कि हाइट लंबाई आ जाती है और विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई आ जाती है। तो विड्थ और हाइट के अंदर जो लंबाई है उसकी चौड़ाई देंगे। तो लोगो डिज़ाइन जो होता है वो जो है ना 1/1 साइज़ का होता है, ठीक है, यानी कि चौड़ाई में होता है, दोनों साइड से बराबर का होता है। तो मैं यहाँ पे वो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, 1080 एंड हाइट पे भी हम उसको 1080 कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको ये हाइट और वाइट जो विड्थ और हाइट लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नीचे देखिए क्रिएट ब्लू का ऑप्शन नज़र आएगा, क्रिएट का, क्रिएट न्यू ये वाला, ठीक है। तो क्रिएट न्यू पे हमने आप नीचे देखें तो आप जो है ना स्क्वायर साइज़, ठीक है, 1080 देखिए ये इंस्टाग्राम, एनिमेटेड सोशल मीडिया, फेसबुक वीडियो, ये नीचे देखें तो, ठीक है। ये देखिए इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर साइज़ है। स्क्वायर साइज़ जो होता है वो मेन यानी कि 1080 का भी होता है, ठीक है, जो यूज़ होता है अक्सर हर चीज़ पे। और नीचे देखें फेसबुक वीडियोस, ये भी 1080 का ही यूज़ होता है, ठीक है। मीम बनाने के लिए वो भी स्क्वायर साइज़ 1080 यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरह अमेज़न की प्रोडक्ट की बात करें तो अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट वगैरह हम देखते हैं तो वो भी इसी साइज़ के अंदर बने हुए होते हैं, ठीक है। सॉरी, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं हम। जैसे हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक एम्प्टी जगह पे ले जाएगा, यानी जो हमारी वर्क प्लेस उसको बोल सकते हैं आप, कि वर्क करने की जगह, काम करने की जगह, जहाँ पे हम टोटली अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हमें उस जगह पर जाकर ले जाएगा। तो नेट स्लो होने की वजह से जो है ना थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों के पास अगर नेट जब अच्छा होगा तो फिर वो सही से काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम कस्टम साइज़ में जाए क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद हम कस्टम साइज़ पे जाएंगे, ठीक है। कस्टम साइज़ पे जाने के बाद तो हमारे पास रहने का इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने कस्टम साइज़ लिया तो ये ऑप्शन में हमारे पास क्यों आया, क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हमारा टेम्पलेट्स है, ठीक है। जैसे हम कस्टम साइज़ लेते हैं हमारे टेम्पलेट्स आ जाता है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप एक बना बनाया टेम्पलेट्स यूज़ करना चाह रहे हैं, या अपना खुद का न्यू डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे जो टैबलेट्स के बारे में तो हम पहले ही जान चुके थे। अच्छा, ये जो आपको शो हो रहे हैं, ये आपको सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं रिसेंटली यूज़ इट, यानी कि ये वो डिज़ाइन है जो हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि अपने जो पहले काम किया है हमारा, और काम करके हमने वो सेव किया है, तो वो सेव वाला काम हमारे पास पहले से ओपन शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि अपना एक नया चीज़ बनानी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। जो हमने बनाए थे वो टेम्पलेट्स हमारे पास सारे यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होंगे तो वो भी हमें यहाँ पर शो हो जाएँगे, ठीक है। तो इसके साथ ही देखें हमें एलिमेंट्स, नीचे नीचे आप देखेंगे जहाँ पे हमारे बटन होते हैं मोबाइल के, टच मोबाइल के जो है, तो वहाँ पे उसके नीचे देखें टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के साथ देखें नीचे एलिमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेम्पलेट्स में बैक जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बैक बैक में आया हूँ टेम्पलेट्स के अंदर। अच्छा, तो अब यहाँ पे ऊपर देखिए हमारे पास सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, सर्च बार। तो अब यहाँ पे आपने जो अपने डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं ना, डिज़ाइन जो आपने पहले बनाए हुए हैं, तो उनको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तो मैंने कुछ पोस्टर ग्राफिक्स के हवाले से मैंने बनाई थी, ठीक है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, देखें ग्राफिक्स, तो देखिए रिसेंट, यहाँ पे मैं क्योंकि ग्राफिक्स से पहले इसको सर्च कर चुका हूँ, तो ग्राफिक्स में यहाँ पे कुछ और मज़ीद टाइप नहीं कर रहा साथ, मैं सिर्फ ग्राफिक्स लिख के उसको सर्च कर रहा हूँ। ये साथ ये सर्च बार जो हमने टाइप किया ना, यहाँ पे देखिए ब्लू का एक तीर सा निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो चीज़ जो सर्च हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ टेम्पलेट्स में था मैं, और टेम्पलेट्स के ऊपर ही में रहते हुए मैंने जो है ना सर्च किया है ग्राफिक्स ग्राफिक्स के हवाले से, क्योंकि हमने पहले ग्राफिक्स सीखना है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ की हम करते हैं उसको ग्राफिक्स ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप मिसाल के तौर पे आपने किसी जो है ना पिज़्ज़ा बर्गर का किसी चीज़ का डिज़ाइन तैयार किया है, या फिर आपने जैसे ब्यूटी पार्लर्स वाले होते हैं उनके आप पोस्टर डिज़ाइन देखते हैं, तो वो ग्राफिक्स में ही शुमार होता है, उसको ग्राफिक्स ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ग्राफिक्स मैंने सर्च किया, ग्राफिक्स सर्च करते ही नीचे देखें हमारे पास बेशुमार से टेम्पलेट्स वगैरह जो है ना हो गए हैं शो। ठीक है, तो ये सारे वो टेम्पलेट्स हमारे पास हैं, क्योंकि हमने ग्राफिक्स सर्च किया है। तो ग्राफिक्स यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं अपनी तो जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एक शॉप है ग्राफिक्स की, मैं वहाँ पे डिज़ाइनिंग करता हूँ, पोस्टिंग डिज़ाइनिंग करता हूँ, और लोगों को पोस्टर डिज़ाइन करके प्रिंट करके देता हूँ। तो वो हमारी क्या होती है, ग्राफिक्स की एक शॉप होती है। तो उसके हमारे क्या हम सर्विस पेश कर देते हैं ग्राफिक्स सर्विस की। तो हम यहाँ पे ग्राफिक्स के हवाले से जितनी भी सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, प्रमोशन की जाती है, इनके पोस्टर है, वो सारे पोस्टर डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे तैयार हो जाएंगे, यानी शो हो जाएंगे, सॉरी, सामने हमारे आ जाएंगे। देखिए ये सारे के सारे जो मैंने आपको कौन से साइज़ में है, ये सारे के सारे सिक्योर साइज़ में हैं। ठीक है, ये सारे के सारे 1080 जो है 1080 के ही रेजोल्यूशन के अंदर हैं, इसको रेजोल्यूशन क्या भी कहते हैं। ठीक है, साइज़ को। तो मैं भी यहाँ यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे यहाँ पे किसी तरह भी आप जो है ना कोई भी आप जो है ना पोस्ट सर्च कर सकते हैं और इसी को भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एडिट करना भी सिखाऊंगा आपको। लेकिन लेकिन सबसे पहले जो है हम टूल्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम जो है ना नीचे, हमें यहाँ पे जब हम कोई साइज़ ले लेते हैं तो कौन कौन से टूल्स शो होते हैं। तो दूसरी साइड पे देखिए, नीचे जहाँ पे बटन होते हैं हमारे, वहाँ पे देखें एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ पर भी हमें सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे भी जो टूल्स हमें सर्च करने वाला काम होगा, तो वहाँ पे हमें जो सर्च बार का ऑप्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस कैनवा जो अब न्यू वर्जन है ना, तो कैनवा, तो उसके अंदर ना एआई भी है। तो एआई पे इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है ना आखिर में जो है ना क्लास के एआई भी सिखाऊंगा कि इस पे आप कैनवा के ऊपर एआई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्च बार के ऊपर यहाँ पे भी हम कोई भी आप टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, टेम्पलेट नहीं सॉरी एलिमेंट्स। अच्छा एलिमेंट्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स के अंदर हमारे जो डेटा होगा, ठीक है, इमेजेस वगैरह होगी, पीएनजीस वगैरह। पीएनजीस किसे कहते हैं, पीएनजीस उनको कहते हैं जो जिनका बैकग्राउंड्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे पास एक गिलास है। ठीक है, हमने गिलास की पिक्चर बनाई, जब हम गिलास की पिक्चर बनाएंगे तो उसके पीछे जो दीवार होगी, जो जिस चीज़ के ऊपर पड़ा होगा, तो उसकी तस्वीर आएगी। लेकिन अगर हम उसी चीज़ की तस्वीर को हम हटा देते हैं, ठीक है, उसके पीछे यानी कि कहीं जिस चीज़ के पीछे बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ वो अकेली चीज़ है, तो उसको हम पीएनजी कहते हैं। ठीक है, इमेज भी कहा जाता है, और जिसके पीछे चीज़ होती है उसको इमेज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब सबसे पहला ये ऑप्शन देखें ब्राउज़ कैटेगरीज़ के अंदर। ठीक है, ब्राउज़ कैटेगरीज़ के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें पहले मिलता है शेप्स का ऑप्शन। तो कोई भी जो सिंपल सा डिज़ाइन होता है जो वो किस चीज़ के ऊपर होता है, रेजोल्यूशन होता है, शेप्स के ऊपर होता है, क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन तैयार करते हैं वो सारा का सारा हम जो शेप्स के ऊपर ही रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है शेप। शेप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें देखें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कैटेगरीज़ के अंदर बहुत सी तरीके कार की मुख्तलिफ शेप्स की ना शेप्स हमें मिल जाएंगी। ये वो शेप्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन पे देखें हम जनरेट शेप्स के ऊपर। ये जनरेट शेप जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये एआई का है, यानी कि आप यहाँ पे खुद भी अपने किस्म की कोई शेप जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो दूसरा देखें तो यहाँ पे हमें लाइंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखें ये लाइंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं मार्क नहीं कर सकता, हेड हेड लाइन नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि मैं अपनी जो मोबाइल का ओरिजिनल रिकॉर्डर है, वीडियो रिकॉर्डर है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये पेन वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है, मैंने जिससे मैं आपको मार्क करके बता दूँ कि कौन सी जगह पे मैं आप बात कर रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन आप लोगों को जब मैसेज जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को एक वाइट वाइट सा बटन सा नुमा सा एक सर्कल नज़र आ रहा होगा, छोटा सा गोल सा। ठीक है, तो इसको आप देखें, गौर से देखें, तो यहाँ पे ऊपर देखें लाइंस का ऑप्शन है। लाइंस के ऊपर देखिए आपको बहुत सी लाइंस बनी बने हुए हैं। यहाँ पे आगे इसके लाइंस के सामने सी आल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो जैसे आप सी लाइंस आल के ऊपर करेंगे तो आपके पास जितनी भी उसके अंदर जो लाइंस होंगी, जिस कैटेगरीज की होंगी, ये सारी की सारी शेप्स हैं। ये बैकग्राउंड्स नहीं है, ये कोई और चीज़ नहीं है, ये सिर्फ शेप हैं, ये सिर्फ लाइंस हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं इनमें से एक लाइन के ऊपर टैप कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक तीर नुमा जो लाइन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एम्प्टी साइज़, जो हमने एम्प्टी साइज़ लिया था, ठीक है, 80-10 साइज़ लिया था, ये वो इंटरफेस है। ठीक है, जैसे ही आप साइज़ लेंगे तो हमारे पास वो इंटरफेस ये शो होगा। ठीक है, और जब हम कोई चीज़ इसके ऊपर लेकर आएंगे, जैसे कि मैं एक शेप नुमा जो ये लाइन है, मैं ये लाइन लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो अब इस लाइन को मैं लेके आया ना, तो अब ये सारे के सारे इसके ऊपर जो टूल्स होंगे ना, वो आपको वही शो होंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे जहाँ पे हमारे बटन होते हैं, वहाँ पे देखिए आपको एक कीबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, टैब का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसके नीचे देखें, फिर आपको स्ट्रोक का कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर इसका स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, फिर लाइन स्टार्ट नज़र आ रहा है, लाइन एंड नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर इसके आगे देखें स्ट्राइट नज़र आ रहा है ये। फिर देखिए एनिमेट, और इसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी उस चीज़ को कहा जाता है जिसके नीचे आएंगे बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर दें तो उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंस कर दिया उसको, हम उसका बैकग्राउंड यानी कि ख़त्म कर दिया। इसको रिमूव पीजी भी कहा जाता है। हम यानी कि बैकग्राउंड रिमूव रिमूव यानी करेंगे तो बैकग्राउंड पीजी भी हो जाएगा। पीजी का मतलब यही होता है, बैकग्राउंड रिमूव। उसके बाद लेयर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे देखें लेयर्स हमें मिल जाएंगे। और ये लेंस अभी मैं आप लोगों को सिर्फ टूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी ज़्यादा हो गया है हमारा, तो क्लास बहुत लंबी हो गई है। तो मैं सिंपली अभी अब इसको ये थोड़े से टूल्स मैं बताऊँगा आपको, बताने के बाद हम क्लोज करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको टास्क भी देना है आज। तो लेयर्स, और लेयर्स के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पोजीशंस। ठीक है, ये इनको भी मैं नाम बता रहा हूँ आपको, अभी मैं इसके अंदर क्या क्या इनका काम होता है मैं ये आपको कल बताऊँगा, कल की क्लास के अंदर जब हम इसको डिज़ाइन रेडी करेंगे। ठीक है, और नॉच, नॉच क्या होता है? ये हमारे साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए होता है, यानी कि साइज़ को मैनेज करने के लिए। मोर, और इसका अंदर मोर के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कॉपी पेस्ट, कॉपी करना, पेस्ट करना, डुप्लीकेट या डिलीट करना। ठीक है, सेलेक्ट मल्टीपल, मल्टीपल डिज़ाइन क्या होते हैं, यानी कि मल्टीपल चीज़ें को हमने सेलेक्ट करना है। अलाइन टू पेज, ठीक है, ये अलाइन टू पेज मिल जाएगा। कॉमर्स में मिल जाए, लॉक, लिंक, शो एलिमेंट्स, टाइमिंग। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो हम बिना किसी देर किए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ जो लेके आया था लाइन। ठीक है, देखिए मैंने जैसे ही उसको डिलीट किया, देखें अब हमारे पास वही एलिमेंट्स, टेम्पलेट्स, वही चीज़ें सारी शो हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, आज मैंने आप लोगों को क्या देना था, टास्क देना था, तो हम टेम्पलेट्स में जाता हूँ मैं। ठीक है, मैं टास्क कोई नया नहीं दे रहा आप लोगों को, वही दूंगा जो कैनवा के अंदर होगा। ठीक है, तो हमारा टास्क आज क्या है कि हमारा टास्क होगा आज लोगो। ठीक है, आपने कोई भी टेम्पलेट्स यहाँ पे सर्च करना है, वो सर्च करके ना वो टेम्पलेट्स आपने मुझे क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट बना लेना है, और स्क्रीनशॉट बनाकर मुझे सेंड करना है। आप लोगों को आज यही टास्क होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जो बात जो मैं समझा रहा हूँ, जो चीज़ सिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो मैं सर्च कर लेता हूँ एकेडमी। ठीक है, एकेडमी का रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप कोई भी लोगो सर्च करके देख, लोगो एकेडमी मैंने सर्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बहुत सारे लोगो ये टेम्पलेट्स वगैरह आ गए हैं, आपको थोड़ी मुश्किल होगी। मैं थोड़ा बैक चला जाता हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ बैक। ठीक है, होम के ऊपर, ये होम पे क्लिक कराता हूँ, मैं होम पे चला गया हूँ। ठीक है, बैक आ गया हूँ, और यहाँ पर क्रिएट के ऊपर मैं यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे सर्च बार के अंदर लोगो अकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। ऐसे ही आप लोगों ने सर्च करना है, और
तो ये लोगो मैंने सर्च किया, ठीक है। आप लोगों ने भी इस हाँ होम पेज पे आ जाना है, चाहे जो अंदर से सर्च कर लें, वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे और नीचे आपको देखें जहाँ पे बटन है वहाँ पे नज़र आ रहा होगा क्रिएट का ऑप्शन। तो उसके ऊपर हमें ऊपर जो सर्च बार था, मैं बैक जा रहा हूँ फिर, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे हूँ और यहाँ पे ऊपर देखें तो हमें सर्च बार का ऑप्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वैल्यू डिज़ाइन टूडे, ठीक है। उसके नीचे सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोगो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लोगो आ गए हैं और आप लोगों ने बस क्या करना है, सिंपल सा करना है। आपने सबने एक ही लोगो नहीं करना, जो मैं करूँ सबने वही नहीं करने लग जाना। हर कोई अपना मुख्तलिफ़ किस्म का लोगो ढूँढेगा, तलाश करेगा जो उसको अच्छा लगे। बस सिंपल सा आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद मैं चलें ये वाला सर्च कर रहा हूँ स्ट्रीम स्टूडियो का, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद जैसे ही ये हमारे एम्प्टी जहाँ पे हमने साइज़ लेकर आए थे, जहाँ पे हमने वर्क करना है, जहाँ पे हमने अपनी डिज़ाइन की चेंजिंग करनी है, जहाँ पे हमें अपना डिज़ाइन बनाना है, तो हम वहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी मेरे ख्याल में नेट का इशू आ गया है, मैं फिर बैक चला जाता हूँ, फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस जैसे आप क्लिक करेंगे लोगों को सर्च करेंगे, लोगों को सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ा नेट का इशू हो गया है सर्विस का, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया है। तो मेन सी चीज़ ये है, आप इस तरह अपने टेम्पलेट सर्च करना है, टेम्पलेट सर्च करने के बाद उसको ओपन करना है। जैसे आपके पास ओपन होगा, बस आपने सिंपल करना है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट इस तरह ले लेना है, ठीक है। जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आप लोगों ने भी इस तरह स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर वो आपने ग्रुप के अंदर जब क्वेश्चन आंसर वाला जो हमारा ग्रुप है ओपन होगा, तो उसके अंदर आपने सेंड कर देना है। तो आज तक के लिए हमारा इतना सफ़र था, आज तक के लिए इतनी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम आज हमने यहाँ तक सीखा, तो शेप्स के ऊपर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें मैं ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ताकि क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं हमारी। जब हमें इन चीज़ों का पता होगा तो फिर हम आगे कुछ काम कर पाएंगे, क्योंकि हमने काम सब इन चीज़ों से ही करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।